হুইল চেয়ারে বসে বিজেপিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মমতা। 2024-এর গেম চেঞ্জার তিনি। শত্রুঘ্নর নজরেই কেন্দ্রীয় সরকার। নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষে তীরে বিঁধে আর কি বললেন তিনি, দেখুন। 21শে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতের নেত্রী হিসাবে তুলে ধরলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুনিয়ার রোল মডেল আখ্যা দিলেন তিনি। আজ দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে ভালো নেত্রী নেই বলেও দাবি জানালেন তিনি। এই মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রে পালা বদলের ইঙ্গিত দেন শত্রুঘ্ন। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে দলের তরফে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি। আর তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শত্রুঘ্নর দাবি, ये देखें, दुनिया जहान देखे, ये भारत की सरकार देखे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री देखें, जिन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में आकर जिस तरह से बंगाल में अपनी धन शक्ति का या सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से बंगाल को लूटने का, दबोचने का, बंगाल को पटकने का जिस तरह से उन्होंने कोशिश किया, दिन रात हर गली गली में अपने लोगों को खड़ा कर दिया, इतना जोर जुल्म यातना पेश की उन्होंने बंगाल के चुनाव में कि फिर निर्माण हुआ खेला हॉबे। और खेला हॉबे ऐसा हुआ कि हमारी सबों की, देश की बेटी, देश का गौरव, बंगाल की आन बान और शान हमारी ममता बनर्जी जी सामने आई और व्हील चेयर में बैठकर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम लोगों के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक रोल मॉडल बनकर सामने आई। ऐसी हमारी और आप सबों की ममता बनर्जी जी। বৃহস্পতিবার ধর্মতলার মোড়ে শহীদ স্মরণ সমাবেশে বক্তৃতা রাখেন বিহারীবাবু শত্রুঘ্ন। তিনি বলেন, बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। और हमारे युवा शक्ति ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने जान गंवाए, या सरकारी तंत्र और दमन की नीतियों के आगे जिन्हें जान गंवानी पड़ी, आज उनके समर्थकों, प्रशंसकों, उनके परिवार के तमाम लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, अपनी प्रार्थना अर्पित करता हुआ आज के इस दिन, ये बलिदान दिवस, ये शहीद दिवस, देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, द आयरन लेडी, ममता मई ममता जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनके नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जान गंवाई है, आज उनको पता चल रहा होगा कि उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके समर्थन में, उनकी प्रशंसा में कैसी जान दिखाई पड़ रही है सभा में। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत जान है, बहुत जान है। কোনো রাগঢাক না করেই এদিন সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন শত্রুঘ্ন। তার কথায়, जीएसटी का घोटाला चल रहा हो, नोटबंदी का स्कैम हुआ हो, नोटबंदी से बड़ा स्कैम और कुछ नहीं हो सकता। और अभी तो और लोग कह रहे हैं, जिस तरह से अग्निवीर के मामले में या अग्निपथ के मामले में जो घोटाला हो रहा है कि हमारे युवा शक्ति को पकड़ के 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए उनका हाल ठीक करने के लिए 4 साल के लिए अग्निपथ, अग्निवीर की उपाधि देते हुए बाद में 4 साल के बाद 75% लोगों को हटा देना और 25% लोगों को
वो रोजगार देना कौन से 25% लोग? कहीं आपके अपने लोग तो नहीं हैं, आपके पार्टी के लोग तो नहीं हैं, आपके पार्टी के सहयोगी संस्थाओं के लोग तो नहीं हैं। वैसे लोगों को बुलाकर ऐसे ऐसे लोगों का और ऐसी ऐसी पॉलिसी को सामने लेकर आ रहे हैं जिससे कि आज पूरे देश में एक ऐसी हलचल, एक ऐसा आक्रोश है कि लोग भूल नहीं पा रहा है। শত্রুঘ্নর কথায় 2024-এ গেম চেঞ্জার যদি কেউ হন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2024 में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई गेम चेंजर बनकर आ सकता है, रोल मॉडल बनकर आ सकता है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, रेस्पेक्टेबल और एबल लीडर बन के आ सकती हैं तो हमारी, आपकी, हम सबों की बंगाल और देश की नायिका ममता बनर्जी। একই সঙ্গে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি থেকে দেশের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি নিয়ে নাম না করে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তোপ দেগে আসানসোলের সাংসদ কার্যত আগামী লোকসভা নির্বাচনে পালাবদলের ইঙ্গিতও দিয়ে গেলেন। এদিকে 21শে জনসভাকে কেন্দ্র করে ধর্মতলায় জনস্রোত। 2 বছর পর ধর্মতলা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের 21শে জুলাইয়ের সমাবেশ। সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছে ধর্মতলায়। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।